जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के मंथली राशिफल, मार्च के मासिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं कि कन्या राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन, क्या ग्रह गोचर कन्या राशि में लगने वाले, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फरवरी जो महीना चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर मार्च के बारे में। तो फरवरी के महीने में जैसा आप जानते हैं 7210124289 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें मेरी बहुत से लोगों से टेलीफोनिक बातचीत हुई और लोगों ने मुझे बताया कि उनको 4 प्रकार की प्रॉब्लम में फरवरी में फेस करनी पड़ रही है। वो मैं आपके से बताना चाहता हूं। पहला, स्वास्थ्य संबंधी या ईएनटी या गले से संबंधित प्रॉब्लम है। दूसरा, ऑनलाइन कुछ नुकसान कन्या राशि वालों को हुआ। तीसरा, परिवार में वाद विवाद बहुत ज़्यादा रह रहा है। साथ ही साथ चौथी चीज़, सरकारी भुगतान या चालान का भुगतान कन्या राशि वालों को करना पड़ा। ये अधिकतर लोग अभी बता रहे हैं। बाकी अब मार्च के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मार्च में सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो ये कुंडली आ रही है, आप देख लीजिए। स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो सूर्य, बुध और शनि तीनों ग्रह अगर आप देखेंगे तो छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव रोग का होता है। तो 1 तारीख से लेकर 16 मार्च तक कन्या राशि वालों को थोड़ा स्वास्थ्य में सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि शुगर, नेत्र की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम या गुम चोट, अचानक ही पैर मुड़ गया, फ्रैक्चर हो गया या अचानक ही फिसल गए, तो ऐसी स्थितियां आपकी बनती है। या फिर क्योंकि सूर्य और शनि का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो जानवर का भय भी रहता है। तो कुल मिला के 1 तारीख से लेकर 16 मार्च तक सूर्य, बुध और शनि की जो ये युति बनी है, थोड़ा भयावह स्थिति रहेगी। उसके बाद सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे, ये स्थिति टूट जाएगी। तो उसके बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति की। तो धन के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र देखा जाए अभी कहाँ पर बैठे हैं, अभी गुरु के साथ में केंद्र में सप्तम में बैठे हैं। यानी कि अभी 1 तारीख से लेकर 12 मार्च तक कन्या राशि को 2 जगह से धन संबंधी कोई बड़ी सूचना मिल सकती है और 1 जगह से इनका खर्चा भी बढ़ेगा। पहला चीज, 2 जगह से धन कहाँ मिलेगा, एक तो काम में फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। दूसरा, मित्रों या आपके लव या मैरिड पार्टनर से आपको धन मिलेगा, जो भी आपके पार्टनर उससे धन मिलेगा। लेकिन अचानक कोई नुकसान या किसी वस्तु का नुकसान होगा, उस पे आपका धन खर्च हो सकता है। कुल मिला के 2 जगह से धन तो मिलेगा और 1 जगह से धन आपका जाएगा भी। ये रहेगा 12 मार्च तक। 13 मार्च से लेकर और 31 मार्च के बीच में जो शुक्र देव है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी शुक्र और राहु की युति बनेगी। यहाँ पर कन्या राशि को सावधानी रखनी है। यानी 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपकी कोई वस्तु की चोरी हो सकती है या आपको धन की हानि हो सकती है। किसी को धन अगर आपको उधार देना है तो 13 से पहले दीजिएगा। 13 से 31 के बीच में धन उधार, धन का इन्वेस्टमेंट नुकसानदायक है। शेयर में निवेश करते हैं, 13 के बाद करेंगे तो नुकसानदायक रहेगा। यानी इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी आपका 13 तारीख के बाद है। और भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप जा रहे हैं तो मोबाइल, लैपटॉप का अच्छा खासा ध्यान रहे, नहीं तो चोरी होने के भी योग बनते हैं। तो धन की हानि 13 से 31 में कन्या राशि की रह सकती है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो 1 से लेकर और 31 मार्च तक देखा जाए परिवार के साथ में कन्या राशि की 2 यात्राएं होंगी। पहला, शादी समारोह में फैमिली मेंबरों के साथ जाना पड़ेगा मार्च में। साथ ही साथ नदी, पहाड़ों या तीर्थ यात्रा आपकी देखा जाए तो मार्च के महीने में होगी। तो कुल मिला के परिवार भाव तो ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो संतान के लिए देखा जाए तो संतान भाव के स्वामी तो शनि है। शनि, सूर्य और बुध, अभी तीनों ग्रहों की का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 1 तारीख से लेकर और 15 मार्च तक देखा जाए तो पहले तो मैं छोटी संतान की बात करूं तो उनको ईएनटी की परेशानी या पैर में छोटी सी हल्की सी चोट या बुखार की प्रॉब्लम हो सकती है छोटी संतान को। बड़ी संतान की यदि मैं बात करूं तो उनका वाहन से चालान या सरकारी कोई पेनल्टी बड़ी संतान को झेलनी पड़ सकती है 15 मार्च तक। 16 के बाद
देखा जाए तो सूर्य का मीन राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो ये युति टूट जाएगी, जिससे कि 16 से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए तो संतान संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, या संतान का कोई रुका हुआ, इंस्टीट्यूट में रुका हुआ, विद्या में रुका हुआ, स्कूल से संबंधित रुका हुआ काम सफल होता है। यानी 16 के बाद संतान संबंधी जो भी आप काम में प्रयास कर रहे हैं वो बनता है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट लोगों की। तो स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक किसी वस्तु हानि के आपके योग बन रहे हैं। वाहन पे खर्चा आपको अचानक बढ़ जाएगा 15 मार्च तक। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए आपका किसी कार्य में आपका सफलता मिलेगी, या फिर सरकारी नौकरी में प्रयासरत हैं या किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में प्रयासरत हैं तो वहाँ सफलता के योग 16 मार्च के बाद आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के आपके जो प्रयास हैं आपको 16 मार्च के बाद प्रयास करना। 16 से 31 मार्च आपके लिए गुड समय है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो 1 से लेकर और 31 मार्च तक देखा जाए, सबसे पहले प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर के घर जाने के, अपने घर जाने के योग बनते हैं, या घर संबंधी कोई खुशखबरी मार्च के महीने में आपका पार्टनर आपको देने वाला है। साथ ही साथ पार्टनर के पद प्रमोशन के या करियर में कुछ लाभ के भी प्रबल योग बन रहे हैं। पति पत्नी की बात करें तो पति पत्नी के लिए देखा जाए तो पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के या प्लान मार्च के महीने में बन सकता है, ये योग नज़र आ रहा है। पार्टनर का रुका हुआ काम बन सकता है, या पार्टनर कोई काम से संबंधित खुशखबरी दे सकता है। तो प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति पत्नी हो, मार्च का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं व्यापारी लोगों के बारे में। तो व्यापारियों के बारे में बात करें तो 1 से लेकर और 15 मार्च तक देखा जाए सूर्य बुध और शनि की जो युति बन रही है ना, ये बहुत अच्छी नहीं है। काम में आपको नुकसान होगा, या कोई डील कैंसिल होगी और काम आपका एकदम से मंदा चला जाएगा 15 मार्च तक। 16 मार्च को ये युति टूट जाएगी, सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 15 से 31 में नया बड़ा काम आपको मिलेगा, काम में तेजी होगी, तो 15 तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं नौकरी भाव की, जो नौकरी करते हैं उनके बारे में। तो सूर्य बुध और शनि की जो ये युति बन रही है ना, ये बड़ा सरदर्द पैदा करने वाली है मित्रों। ये जो दिख रही है ना आपको, 1 से लेकर और 15 मार्च तक देखा जाए काम में विघ्न रहेगा, करियर से संबंधित कोई अशुभ सूचना आपको मिलेगी, बॉस की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, यानी 15 तक स्थिति बहुत खराब है। उसके बाद देखा जाए तो ये युति टूट जाएगी, सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे, तो 16 से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए स्थिति नॉर्मल है। काम में थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन बिल्कुल खराब स्थिति से आप 16 तारीख से निकल जाएंगे, यानी 15 मार्च तक आपको वेट करना है। कोई गलती मत कीजिएगा, बॉस से आप लड़ाई मत कीजिएगा, काम में लापरवाही मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो मित्रों, ये था जनरल प्रेडिक्शन। यदि आपको अपने बारे में जानना है तो 7210124289 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के और अपना मुख्य प्रश्न जरूर लिखिए। हाय हेलो से अच्छा आप अपना मुख्य प्रश्न लिख के मुझे भी भेजिए, और प्रोफेशनली थोड़ा टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए मेरे साथ फ़ोन पे आप बात कीजिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो मैं आपको कुंडली के अनुसार आपको सोल्यूशन दूंगा, जिससे कि भगवान ने चाहा तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई समाधान आप और हम मिलकर निकाल लेंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।